समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज यजुर्वेद के 32वें अध्याय का मंत्र संख्या 8 का स्वाध्याय किया गया। महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य इस मंत्र के ऊपर किया गया है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है वेनस्तत्पश्यत् निहितं गुहासद् यत्र विश्वं भवति एक नीलम तस्मिन्निदं सं च विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। इस मंत्र का देवता है परमात्मा, और इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को इस मंत्र में कहा है। तो विषय क्या है? परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे है। तो परमेश्वर के विषय में इस मंत्र के अंदर बताया गया है। देवता परमात्मा है, परमात्मा से केवल हम परमेश्वर का ही ग्रहण करते हैं। आत्मा से तो दोनों का ग्रहण हो जाता है, जीवात्मा का भी और परमेश्वर का भी, लेकिन परमात्मा शब्द से केवल परमेश्वर का ही ग्रहण वेद आदि शास्त्रों में किया जाता है। तो परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के विषय में इस मंत्र में बताया है। किस लिए बताया है? कि ऐसे परमेश्वर के महत्व को जानकर उस परमेश्वर की उपासना करें, उससे लाभ उठाएं, अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव परमेश्वर जैसे बनाकर इस जीवन में सुखी हों और आगे के जन्मों को सुखी करें। इसलिए परमेश्वर के विषय में उसके स्वरूप को बताया है, उसके महत्व को जनाने के लिए। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, विद्वान ही जिसको बुद्धि बल से जानता। तो परमेश्वर बुद्धि बल से जाना जाता है, और बुद्धि का बल वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से, उनके ऊपर चिंतन मनन करने से, निधिध्यासन करने से, योगाभ्यास करने से, यम नियम आदि का पालन करने से, तपस्या करने से उत्पन्न होता है। जो वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ता, उनके ऊपर चिंतन मनन नहीं करता, उनको याद नहीं करता, उनकी परीक्षाएं नहीं देता, उनके ऊपर शंकाएं नहीं उठाता, समाधान नहीं करता, व्यवहार के अंदर योगाभ्यास नहीं करता, धर्म का आचरण नहीं करता, ईश्वर में प्रीति नहीं रखता, तो ऐसे मनुष्य को बुद्धि का बल प्राप्त नहीं होता, उसकी बुद्धि बलहीन होती है। ऐसी बलहीन बुद्धि वाला व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जान सकता। फिर आगे दिया, जो सब आकाश आदि पदार्थों का आधार। तो जब परमेश्वर सब आकाश आदि पदार्थों का आधार है, आकाश एक परमाणु वाला आकाश है जो कि सारी सृष्टि के अंदर व्याप्त है, सृष्टि से बाहर नहीं है, तो उसका आधार परमेश्वर है। और फिर आकाश के अतिरिक्त वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और भी अनेक पदार्थ हैं, उन सब का आधार वो सब परमेश्वर में रहते हैं। परमेश्वर उनका आधार है और वे आधे हैं। प्रलय समय सब जगत जिसमें लीन होता। तो प्रलय समय में ये सारा जगत जो दिखाई दे रहा है, लोक लोकांतर, सूर्य, चंद्रमा आदि, ये परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। मतलब कि वो दिखाई नहीं देते, उस समय परमेश्वर ही रहता है। जगत उस समय सूक्ष्म रूप में होता है, प्रतीत नहीं होता किसी को, इसलिए कहा जाता है कि वो जगत परमेश्वर में लीन हो जाता है। और उत्पत्ति समय में जिससे निकलता है, और उत्पत्ति का समय जब सृष्टि काल आता है, सृष्टि का समय आता है, उस समय वो जगत परमेश्वर से निकलता है। परमेश्वर से निकलता है मतलब परमेश्वर उसको प्रकृति से कार्य रूप में लाता है। ये है परमेश्वर से निकलने का मतलब। निराकार परमेश्वर से साकार जगत नहीं निकल सकता, परंतु प्रकृति से जगत बन सकता है। तो जब सृष्टि का समय आता है तो परमेश्वर उसको, जगत को प्रकृति से बनाकर कार्य रूप में लाता है। ये अर्थ है जिससे निकलता है। और जिस व्याप्त ईश्वर के बिना कुछ भी वस्तु खाली नहीं है, अर्थात कोई भी वस्तु ईश्वर के
बिना नहीं है, ईश्वर से रहित नहीं है, सब वस्तुओं के अंदर ईश्वर विद्यमान है, उसको छोड़कर किसी अन्य को उपास्य ईश्वर मत जानो। तो ये सब बातें ईश्वर के विषय में इसलिए बताई कि ऐसे ईश्वर को ही उपास्य जानो, उसी की उपासना करो, उसको छोड़कर अन्य किसी की उपासना ना करो। अब इस मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश करते हुए कह रहे हैं, संबोधन नहीं है, संबोधन का अध्ययन किया है। हे मनुष्यों, यत्र जिसमें अर्थात जिस परमेश्वर में, विश्वम सब जगत, एक नीडम का संस्कृत भाग में अर्थ किया है एक स्थानम, एक स्थान वाला, एक सारा जगत परमेश्वर में एक स्थान पर रहता है। जैसे पेड़ के ऊपर घोंसला होता है, वो पेड़ के एक स्थान पर होता है, वैसे ही ये सारा जगत परमेश्वर में एक स्थान पर रहता है, एक देशी है। तत् उस गुहा, बुद्धि व गुप्त कारण में स्थित, और वो परमेश्वर कैसा है, वो बुद्धि में स्थित है, बुद्धि से जाना जाता है। जो बुद्धि शास्त्रों के ज्ञान से युक्त है, जो बुद्धि योगाभ्यास से युक्त है, ऐसी बुद्धि से जो परमेश्वर जाना जाता है। और गुप्त कारण में स्थित है, गुप्त का मतलब सूक्ष्म कारण, जो परमेश्वर सूक्ष्म कारण में स्थित है। प्रलय के समय जगत नहीं रहता, वो प्रकृति रूप हो जाता है, प्रकृति जगत का सूक्ष्म कारण है, तो उस प्रकृति के अंदर भी परमेश्वर प्रलय के समय में रहता है और बाहर भी होता है। फिर आगे दिया सत्य, जो नित्य है, चेतन है, तो सत्य परमेश्वर नित्य है, हमेशा रहता है। जगत तो नष्ट हो जाता है, वो अनित्य है, वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर तीनों कालों में विद्यमान रहता है। तो ऐसे नित्य चेतन ब्रह्म को वेनः, मंत्र के अंदर वेनः शब्द आया है, उसका अर्थ किया है पंडित विद्वान। पंडित, पंडा अस्य संजाता इति पंडित, पंडा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि जिसकी उत्पन्न हो गई उसको पंडित कहते हैं। तो पंडित विद्वान जन पश्यत, ज्ञान दृष्टि से देखता है। यहाँ देखने का अर्थ है जानना। परमेश्वर को हम बाह्य इंद्रियों से नहीं जान सकते, क्योंकि परमेश्वर बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में रूप रस गंध आदि विषय नहीं है, आदि गुण नहीं है। तो परमेश्वर किससे जाना जाता है? शुद्ध मन से जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है। और देखने का अर्थ जानना भी है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये मोहन खेल कूद रहा है, परीक्षा का समय आ गया है, ये परीक्षा में फेल होगा, तो देख रहा हूँ मतलब जान रहा हूँ। तो परमेश्वर को ज्ञान दृष्टि से कौन देखता है? जो विद्वान है वो परमेश्वर को ज्ञान दृष्टि से देखता है, बुद्धि से देखता है, बुद्धि बल से जानता है। और वो बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? वेद आदि शास्त्रों का श्रवण मनन निधिध्यासन करने से और योगाभ्यास करने से, धर्माचरण करने से वो बुद्धि प्राप्त होती है। तो उस बुद्धि से, बुद्धि का हो ज्ञान का हो एक ही बात है। पर्यायवाची शब्द न्याय दर्शन के अंदर बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, इनको पर्यायवाची कहा गया है। तो ऐसा जो विद्वान है वो परमेश्वर को ज्ञान से जानता है। जो ज्ञान वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से, तपस्या करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसके अंतःकरण में, उससे वो परमेश्वर को जानता है, उसके गुण कर्म स्वभावों का अनुभव करता है कि परमेश्वर न्यायकारी है, सर्वरक्षक है। उसको ये परमेश्वर की विशेषताएं समझ में आती है, परमेश्वर में विश्वास उत्पन्न होता है। इसके विपरीत जो पंडित विद्वान नहीं है, वेद आदि शास्त्रों के ऊपर जिसने श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं किया, तपस्या नहीं की, धर्माचरण नहीं किया, योगाभ्यास नहीं किया, उसको परमेश्वर समझ में नहीं आता, परमेश्वर में उसके प्रति कोई विश्वास श्रद्धा नहीं होती। तस्मिन, उसमें, ये अब परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर में इदम, यह, सर्वम, सब जगत, सम एति, प्रलय समय में, संगत, अच्छी प्रकार से प्राप्त होता है। प्रलय समय में वो जगत परमेश्वर को प्राप्त होता है, अच्छी प्रकार से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि के समय जगत
परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर को प्राप्त नहीं था। प्रलय के समय में वो परमेश्वर के नज़दीक आ गया, परमेश्वर को प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या लेना चाहिए? प्रलय समय में जो जगत है वो सूक्ष्म रूप होकर परमेश्वर को प्राप्त होता है। सृष्टि के समय जगत स्थूल रूप में परमेश्वर को प्राप्त होता है। और अगली बात बता रहे हैं, उत्पत्ति समय में भी पृथक स्थूल रूप भी होता है और उत्पत्ति के समय में स्थूल रूप होता है, सूक्ष्म कारण से स्थूल रूप में आ जाता है। कौन उसको स्थूल रूप में लाता है? परमेश्वर लाता है। और वो सृष्टि के समय स्थूल जो जगत है वो परमेश्वर से पृथक होता है। जगत परमेश्वर नहीं है। जगत क्या है? परमेश्वर रूप नहीं है, परमेश्वर से भिन्न है। जगत जड़ है, परमेश्वर चेतन है। जगत अवयव वाला है, परमेश्वर अवयव वाला नहीं है। इसलिए जगत अलग है, परमेश्वर अलग है। तो उत्पत्ति के समय, सृष्टि के समय जगत स्थूल रूप में विद्यमान होता हुआ परमेश्वर से पृथक रहता है। और प्रलय समय में भी जगत परमेश्वर से पृथक रहता है। उस समय वो सूक्ष्म कारण रूप में होता है, प्रकृति रूप में होता है। प्रकृति भी जड़ है, परमेश्वर चेतन है। तो इस दृष्टि से प्रकृति और परमेश्वर अलग है। तो जगत प्रलय के समय में भी जब कारण रूप होता है उस समय भी पृथक रहता है, और जब वो स्थूल रूप में आता है उस समय भी पृथक रहता है। मतलब कि जगत तीनों कालों में परमेश्वर से पृथक रहता है, चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे स्थूल रूप में हो। इसी प्रकार से जीवात्माएं हैं, जीवात्माएं भी सृष्टि के अंदर हैं, वो भी नित्य हैं परमेश्वर की तरह। तो वो भी तीनों कालों में परमेश्वर से पृथक रहती है। जीवात्माएं पृथक है, जगत परमेश्वर पृथक है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा एक देशी है, परमेश्वर सर्वदेशी है। जीवात्मा अल्पज्य है, परमेश्वर सर्वज्ञ है। तो तीनों कालों में जीवात्माएं परमेश्वर से पृथक रहती हैं। जीवात्माएं कभी सर्वशक्तिमान नहीं होती, जीवात्माएं कभी सर्वज्ञ नहीं होती। फिर आगे दिया है, वह विभु, वह अर्थात वह परमेश्वर विभु विविध प्रकार व्याप्त हुआ, प्रजासु प्रजाओं में, ओतः थाड़े सूतों में, जैसे वस्त्र, खड़े हुए वस्त्र के अंदर धागे होते हैं, कुछ खड़े हुए होते हैं, कुछ लेटे हुए होते हैं। तो खड़े हुए सूतों में, जैसे खड़े हुए धागों में वस्त्र होता है, अथवा और जैसे लेटे हुए धागों में, पड़े हुए धागों में वस्त्र होता है, वैसे ही परमेश्वर इस जगत के अंदर विद्यमान जो पदार्थ हैं उनके अंदर विद्यमान है। और इसकी दूसरे प्रकार से भी इसकी व्याख्या की गई है कि जैसे वस्त्र में ताना बाना होता है, ताना कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर जो धागे होते हैं, बाना कहते हैं दाएं बाएं, जो दाएं से बाएं धागे होते हैं। जैसे वस्त्र में ताना बाना होता है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत के पदार्थों के अंदर विद्यमान है। जैसे वस्त्र के अंदर ताने बाने होते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी जगत के पदार्थों के अंदर विद्यमान है। जैसे ताने बाने के बिना वस्त्र का अस्तित्व संभव नहीं, वैसे ही परमेश्वर के बिना जगत के पदार्थों का अस्तित्व संभव नहीं। और पहली व्याख्या की थी, पहली व्याख्या क्या है कि जैसे ताने बाने में वस्त्र होता है, जैसे ताने बाने में वस्त्र होता है, वैसे ही परमेश्वर भी जगत के पदार्थों के अंदर विद्यमान है। फिर आगे दिया है, जैसे वस्त्र वैसे ओत प्रोत हो रहा है, अर्थात सब प्रजाओं में ओत प्रोत हो रहा है। जैसे वस्त्र के अंदर धागे ताने बाने विद्यमान होते हैं, वैसे परमेश्वर सब जगत के पदार्थों के अंदर विद्यमान है। परमेश्वर के बिना जगत के किसी पदार्थ की सत्ता नहीं है, वही सबको उपासना करने योग्य है। तो ये इस मंत्र के अंदर परमेश्वर ने अपने विषय में बताया मनुष्यों को कि मैं ऐसा हूँ, बुद्धि बल से मैं जाना जाता हूँ, इसलिए यदि मुझको जानना है तो हे मनुष्य तुम बुद्धि बल को प्राप्त करो
और बुद्धि का बल कैसे प्राप्त होगा? वो ईश्वर की उपासना करने से प्राप्त होगा। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से बुद्धि का बल प्राप्त होगा। और परमेश्वर ने बताया कि मैं व्यापक हूँ और ये सारा जगत एक घोंसले के समान है। जैसे पेड़ के सामने एक घोंसला होता है, एक देश में रहता है, वैसे ही ये सारा जगत एक देश में है। और ये जगत मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे से ही प्रलय को प्राप्त होता है। उत्पन्न होने के समय भी मेरे में ही रहता है, प्रलय के समय भी मेरे में ही रहता है। तो ये परमेश्वर ने अपने विषय में बताया, इसलिए बताया कि तुम मेरी उपासना करो, मेरे को छोड़कर अन्य किसी की उपासना ना करो।